हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा भारत अब दुनिया में आगे बढ़ाने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) शोधकर्ताओं को धरती पर वनों और आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी में बदलावों से वैश्विक कार्बन चक्र पर पड़ने वाले असर तथा जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभावों का पता लगाने में मदद करेगा। यह सैटेलाइट अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच सहयोग का परिणाम है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) ने कहा है कि इस सैटेलाइट को 2024 की शुरुआत में प्रक्षेपित किया जाएगा। NISAR रडार सैटेलाइट मिशन दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र, वन और आर्द्रभूमि में विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन को संचालित करने वाले वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को स्वाभाविक रूप से निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे काम करेगा NISAR। इसने कहा कि कक्षा में रहने के दौरान NISAR की अत्याधुनिक रडार प्रणालियां हर 12 दिनों में 2 बार पृथ्वी की लगभग पूरी जमीन और बर्फ से ढकी सतह को स्कैन करेंगी। JPL ने कहा, इसके द्वारा एकत्र किया गया डेटा शोधकर्ताओं को दोनों तरह के पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रमुख कार्यों को समझने में मदद करेगा, जिनमें कार्बन को अवशोषित करना और उसे छोड़ना शामिल है। वनों के अपने पेड़ों की लकड़ी में कार्बन संचित रखने के मद्देनजर आर्द्र भूमि द्वारा इसे जैविक मिट्टी की अपनी परत में संग्रहित करने का उल्लेख करते हुए JPL ने कहा कि किसी भी प्रणाली में व्यवधान, चाहे वह क्रमिक हो या अचानक, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के जारी होने को तेज कर सकता है। शोधकर्ताओं को मिलेगी मदद। इसने कहा कि वैश्विक स्तर पर इन परिवर्तनों की निगरानी करने से शोधकर्ताओं को कार्बन चक्र पर प्रभावों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा के JPL में NISAR परियोजना वैज्ञानिक पॉल रोसेन ने कहा, यह हमें वास्तव में विश्वसनीय दृष्टिकोण दे सकता है कि पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतह में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। NISAR, नासा और इसरो के बीच एक समान सहयोग है और पहली बार दोनों एजेंसियों ने पृथ्वी अवलोकन मिशन के लिए उपकरण के विकास पर सहयोग किया है। ऐसे काम करेगा NISAR। इसने कहा कि कक्षा में रहने के दौरान NISAR की अत्याधुनिक रडार प्रणालियां हर 12 दिनों में 2 बार पृथ्वी की लगभग पूरी जमीन और बर्फ से ढकी सतह को स्कैन करेंगी। इसरो करेगी अंतरिक्ष यात्री का चयन। संवाददाताओं से बात करते हुए नासा प्रमुख नेल्सन ने कहा कि अंतरिक्ष यात्री का चयन इसरो द्वारा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि भारत अगर चाहे तो अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में नई दिल्ली के साथ सहयोग करने के लिए वॉशिंगटन तैयार होगा। नेल्सन ने कहा, हमें उम्मीद है कि उस समय तक एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। मुझे लगता है कि भारत 2040 तक एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन चाहता है, और अगर भारत चाहता है कि हम उसके साथ सहयोग करें तो निश्चित रूप से हम उपलब्ध होंगे, लेकिन यह भारत पर निर्भर है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।